कहानी काशी की दीवानी अदालत के एक मुकदमे की, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का भविष्य तय करेगा। हिंदू पक्ष की मांग है कि विवादित क्षेत्र स्वयंभू विश्वेश्वर का ही अंश है, इसलिए वह इलाका हिंदुओं को सौंप दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने लिखित में कोर्ट से कहा है कि विवादित मस्जिद अहल-ए-सुन्नत से वहां कायम है। दावा की जब से कुरान है तब से मस्जिद है, जो ऐतिहासिक प्रमाणों के विपरीत है। चुनौती है उपासना स्थल अधिनियम, जिसके मुताबिक जहाँ मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद वो मस्जिद। बस अयोध्या को इससे बाहर रखा गया, लेकिन काशी मथुरा नहीं। 90 के दशक की शुरुआत पूरे देश में एक सांप्रदायिक धमक के साथ हुई थी। राम मंदिर आंदोलन तब अपने चरम पर था और शुरुआती सालों में ही यह इतना विकराल हुआ कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। अयोध्या तो झांक की है, काशी मथुरा बाकी है जैसे नारे उछाले जाने लगे और इसके प्रभाव से महादेव की नगरी काशी में भी अछूती नहीं रही। उस दौर में एक तरफ यह आंदोलन सड़कों पर हिंसक रूप ले रहा था, तो दूसरी तरफ अदालतों में भी मंदिर मस्जिद की कानूनी लड़ाई तेज हो रही थी। इसी बीच काशी की दीवानी अदालत में भी एक मुकदमा दाखिल हुआ जो आज भी लंबित है। यही वो मुकदमा है जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का भविष्य तय करेगा और जिसके फैसले का इंतजार देश के करोड़ों लोगों को है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा विवाद सदियों पुराना है। इसी विवाद के चलते साल 1991 में काशी की अदालत में यह मुकदमा दाखिल किया गया था। इस मुकदमे की वर्तमान स्थिति क्या है और वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा विवाद, ये समझने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है। श्री काशी विश्वनाथ डैम कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में 390 करोड़ रुपए लगे हैं, जबकि इसके निर्माण में 340 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुल मिलाकर करीब 800 करोड़ रुपए की योजना होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास अयोध्या की तरह विवादित नहीं है। यहाँ कई बातें क्लियर हैं जिन्हें सभी पक्ष सहज स्वीकार करते हैं। मसलन यह तथ्य विवादित नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और यह निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया था। औरंगजेब से पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार टूटा और कई बार बनाया गया, लेकिन साल 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। मंदिर को फिर से बनाने के कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार साल 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के पास एक मंदिर का निर्माण करवाया और यही आज काशी विश्वनाथ मंदिर कहलाता है। ये इतिहास का वे पहलू है जो निर्विवाद है। इससे अलग जो विवादित पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश न्यायालय में चल रहे मुकदमे से करते हैं। यह मुकदमा है वाद संख्या 610 सन 1991। यह एक रिप्रेजेंटेटिव सूट यानी प्रतिनिधित्ववाद है और इसका नाम है प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर व अन्य बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद व अन्य। साल 1991 में यह मुकदमा काशी के 3 लोगों ने दाखिल किया था। इनमें पहले थे पंडित सोमनाथ व्यास, दूसरे थे पंडित रामरंग शर्मा और तीसरे थे हरिहर पांडेय। इन तीनों के अलावा इस मुकदमे के चौथे वादी थे स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर। इस पक्ष की पैरवी बीते कई सालों से अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी कर रहे हैं। वे कहते हैं, हमारा पक्ष बेहद मजबूत है और हमें 101% विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा। दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता एसएम यासीन भी ठीक ऐसा ही दावा करते हुए कहते हैं, इस मामले में हमारा पक्ष पूरी तरह से संविधान सम्मत है और हम आश्वस्त हैं कि कानूनन हमारा पक्ष ज्यादा मजबूत है। श्री काशी विश्वनाथ डैम कॉरिडोर में करीब 3100 वर्ग मीटर में मंदिर परिसर बनेगा। पूरे परिसर में मकराना और चुनार के पत्थर लगेंगे। 1991 से चल रहा यह पूरा मामला मुख्यतः उसी साल लागू हुए एक केंद्रीय कानून के इर्द गिर्द घूमता है। इस कानून का नाम है प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 या उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय या संप्रदाय के पास था वो अब भविष्य में भी उसी का रहेगा। यानी आजादी के दिन जहां मंदिर था वहां अब मंदिर ही रहेगा, भले ही आजादी से पहले वहां मस्जिद हुआ करती हो। और ऐसे ही जहां मस्जिद है वहां अब मस्जिद की ही दावेदारी रहेगी, भले ही वहां पहले कोई मंदिर क्यों न रहा हो। अयोध्या को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया था, लेकिन काशी समेत तमाम अन्य धर्म स्थलों पर यह लागू हुआ और आज भी लागू है। यही कारण है कि तमाम हिंदू संगठन इस कानून को में संशोधन की मांग उठाते रहे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है, जिसका नतीजा आना अभी बाकी है। कानूनी नजरिए से देखें तो इस अधिनियम के लागू होते ही सभी धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गए।
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के प्रवक्ता एसएम यासीन कहते हैं, यह कानून देश की संसद ने बनाया है और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस पर मुहर लगाई है। अयोध्या मामले पर फैसला सुनाते हुए भी संवैधानिक पीठ ने यह बात दोहराई है कि देश के तमाम अन्य धर्म स्थलों पर 1991 का एक्ट लागू होता है और इससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इस एक्ट को बदलना संविधान के खिलाफ है और जब तक यह एक्ट है हमारा दावा सबसे मजबूत है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी एक नई बात कहते हैं। वे बताते हैं कि यदि 1991 के कानून को न भी बदला जाए तब भी हिंदुओं का पक्ष कमजोर नहीं है। वे कहते हैं, हम 1991 के कानून को अगर मान भी लें तो यह तो तय करना ही होगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन उस जगह पर मंदिर थी या मस्जिद थी। हमारा कहना है कि उस जगह पर हमेशा से मंदिर ही रहा है और इसकी जांच के लिए पुरातात्विक सर्वेक्षण करवा लिया जाए। इसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटी हुई है। इस मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हालांकि 1991 के मूल वाद में हिंदू पक्ष की मांग है कि विवादित क्षेत्र स्वयंभू विश्वेश्वर का ही अंश है, लिहाजा वे इलाका हिंदुओं को सौंप दिया जाए। लेकिन फिलहाल यह पूरा मामला विजय शंकर रस्तोगी द्वारा उठाई गई पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग पर आकर सिमट गया है। रस्तोगी इस विवाद से जुड़े एक और पहलू को उठाते हुए बताते हैं, मुस्लिम पक्ष ने बाकायदा लिखित में न्यायालय से कहा है कि विवादित मस्जिद अहले सुन्नत से वहां कायम है। इसका मतलब है वो दावा कर रहे हैं कि जब से कुरान नाजिल हुई है तब से उस स्थान पर मस्जिद है। यह दावा ऐतिहासिक प्रमाणों के विपरीत है, लिहाजा मुस्लिम पक्ष अपने ही दावों में फंस गया है। विजय शंकर रस्तोगी की इस बात को सिरे से नकारते हुए एसएम यासीन कहते हैं, कोई ना समझ भी यह बात कैसे कह सकता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय से ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद रही है। रस्तोगी जी अपनी समझ के अनुसार इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने अगर कहीं अहले सुन्नत जैसी बात का जिक्र किया भी है तो उसका मतलब ये है कि यह सुन्नी समुदाय के लोगों की मस्जिद है। महारानी अहिल्याबाई ने देश के कई मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने बनारस के मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 15 अगस्त 1947 के दिन विवादित स्थल पर मंदिर था या मस्जिद थी? यह सवाल उठाकर विजय शंकर रस्तोगी ने इस पूरे मामले में एक नई बहस छेड़ दी है, जिस पर दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। अधिवक्ता रस्तोगी कहते हैं, विवादित स्थल पर गुंबद के नीचे आज भी शिवलिंग विराजमान है, जिससे साफ है कि वे मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। इसके अलावा बेसमेंट के हिस्से पर आज भी मुस्लिम पक्ष का नहीं बल्कि हिंदू पक्ष का ही कब्जा है। तो यह कैसे कह सकते हैं कि वो एक मस्जिद है? इसके जवाब में एसएम यासीन कहते हैं, 15 अगस्त के दिन वहाँ मस्जिद थी और एक नहीं बल्कि कई तरीकों से स्थापित होता है। पहला तो यही कि जब हिंदू पक्ष खुद ही कहता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी थी, तो फिर अब वो किस आधार पर कह रहा है कि वहाँ मस्जिद नहीं है? दूसरा, 1936 में दी मोहम्मद व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया नाम से एक मामले में फैसला आया था। उस दौर में मस्जिद के पिछले हिस्से में जनाजे की नमाज पढ़ी जाती थी। यह फैसला उसी से संबंधित था। इस फैसले में साफ कहा गया है कि वह जगह मुस्लिम वक्फ की संपत्ति है। साल 1942 में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना है। ये दोनों फैसले सबूत हैं कि 1947 के दौरान वो जगह घोषित और से मुस्लिम वक्फ की संपत्ति थी। इन्हीं तर्कों के साथ आगे बढ़ रहे इस मामले में अगली सुनवाई अब 1 सितंबर को होनी है। आने वाले समय में इस मामले का नतीजा किसके पक्ष में होगा? इस सवाल पर दोनों ही पक्ष पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ही जवाब देते हैं, हमें देश के कानून, संविधान और न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। फैसला हमारे हक में आएगा।